तो हम लोग प्रश्नावली 4.2 कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो हम लोगों का 4.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग हो चुका था हम लोग का। आज हम लोगों का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे होगा। तो ये आपका जो प्रश्नावली है वो है 4.2। प्रश्नावली 4.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझने की जरूरत है। क्वेश्चन कहता है कि एक कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें जो घर पे किया जाए, जिसमें लागत बहुत कम होती है। घर के ही सदस्य कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं और निर्माण करके उसको मार्केट में बेचते हैं। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, होगा मिट्टी का बर्तन वगैरह। एक खास दिन, तो प्रतिदिन वो क्या करता है, घर के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो घर पे ही बर्तनों का निर्माण होना है, तो कभी 10 बर्तन, कभी 15 बर्तन, इस तरह से बनता है प्रत्येक दिन। तो कहता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, एक खास दिन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि उस दिन का कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हम लोगों का। इस सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि उस खास दिन में कितने बर्तन बने। तो लिखेंगे, इसका हल करेंगे। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं कि एक कोई खास दिन जो है, वो जो बर्तन बनते हैं, वो बर्तनों की संख्या जो है वो है x है। x कुछ भी हो सकता है। अब हम दूसरा क्या है हमारा दिया हुआ, प्रत्येक नग की लागत। क्या दिया हुआ है? प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए क्या होगा, प्रत्येक नग की लागत हम देख लेंगे। प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या है, देखो 2 गुने से 3 अधिक। x है, x का 2 गुना से 3 अधिक। जैसे मान लीजिए कि अगर एक दिन में 10 बर्तन बने, टोटल हमारा मान लो कि 10 बर्तन बनाया उस उद्योग में। ये 10 बर्तन बनने में कुछ ना कुछ तो लागत होगा। तो एक बर्तन बनने का लागत है, एक बर्तन, इसका लागत क्या है, जितना बर्तन बना है, यानी कि 10 बर्तन बना है, उसका 2 गुना से 3 अधिक, यानी कि 23 रुपया लागत हुआ एक बर्तन का। ठीक। और टोटल बर्तनों की संख्या कितनी है, 10। तो उस दिन का टोटल लागत कितना हो जाएगा, 23 गुना 10 बराबर 230 रुपये। बस यही सवाल है। तो क्या हो जाएगा, तो यदि उस दिन की, यहां पे सवाल में दिया हुआ कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, कुल निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 रुपया। ठीक। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से निर्माण लागत क्या होता है,
उस विशेष दिन निर्माण लागत बराबर बर्तनों की संख्या है x और एक इस पे कितना लगा है 2x प्लस 3। ये हमारे मानने के अनुसार ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 90। तो लिखेंगे प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 90। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा देखिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इधर आ गया माइनस 90 बराबर 0। ये आ गया हमारा क्या द्विघात समीकरण। अब हम लोगों को इस समीकरण को हल करना है। हल करेंगे तो एक उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या निकल जाएगी। तो इसको हल करेंगे। देखिए, अगर आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप बड़ा मेहरबानी जो प्रश्नावली 4.2 का ही है वो 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक और 1 नंबर से 5 नंबर तक और उदाहरण जो दिया हुआ है 5, 4, 3 ये सब उदाहरण आप देख लीजिएगा। इसको कैसे हल करेंगे हम लोग देखिए, स्क्वायर वाले पद को अचर पद के साथ गुना करेंगे 2x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे माइनस 90 से तो हो जाएगा माइनस 180 x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मध्य पद है ये है 3x। इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताए थे कि 180 को लीजिए आप और इसको 90 गुना 180, 2 से चलाइएगा 45, 3 से चलाइएगा 15, फिर 3 से चलाइएगा 5। देखेंगे यहां पे क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 4, 4 तिया 12 और 3 5 15। तो हमारे पास आया 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 को गुना करेंगे 180 हो जाएगा। अब 15 से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम 3x को लिख सकते हैं 15x माइनस 12x। ये मध्य पद हम तोड़े इस तरह से और तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15। यहां पे कॉमन हो जाएगा 12 माइनस 12, तो क्या बचेगा यहां पे x, यहां माइनस निकल गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आइए यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया था हम लोग को, यहां पे 12 कॉमन नहीं होगा। देखिए 12 का पारा में 90 नहीं आता है तो 12 कॉमन नहीं कर सकते हम लोग। 12 का पारा में सॉरी देखिएगा इसमें इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे भी इसका 90 का गुणनखंड करेंगे तो 6 होगा। तो हम लोग -6 कॉमन कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 2x अब प्लस 15 6 के 90 बराबर 0। तो आ गया हमारे पास क्या देखिए x यहां पे कॉमन किए, यहां पे -6 कॉमन किए और ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो क्या हो गया ये और लिखना है आपको x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर 6 और 2x बराबर -15, x बराबर -15/2। अब देखिए x का 2 मान आया हमारे पास। एक मान आया क्या है निर्मित बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या 1 2 4 5 6 10 यही हो सकता है, बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी। तो ये जो मान है हमारा ये मान ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब ये मान अमान्य हो जाएगा। उस दिन बर्तनों की संख्या जो भी बर्तन वो बनाता है
बर्तनों का निर्माण करता है, वो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए वो अमान हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। तो क्या फाइनल हम उत्तर लिखेंगे, क्या आता है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, यहां पे देखिए क्या माने हो, 2x प्लस 3, प्रत्येक नग की लागत कितना था, 2x प्लस 3, तो क्या हो गया, 2 गुना x का मान 6 प्लस 3, 2 6 के 12 प्लस 3, 12 और 3 कितना हो गया, 15। मतलब एक दिन में उन्होंने बर्तन कितना बनाया, 6, और एक बर्तन को बनाने में लागत कितना हुआ, 15। तो 6 बर्तन को बनाने में 15 6 के 90, जो कि आपको सवाल में दिया हुआ है। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का 4.2 एक्सरसाइज वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। अब जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वो उदाहरण 7 है। उदाहरण 7 हम लोग बनाएंगे, लेकिन उदाहरण 7 जो क्वेश्चन बनाना है वो क्या कह रहा है, देखिए ये गुणनखंड विधि हम लोग का अब खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके बनाना है। हम लोग जब देखे थे पहले कि द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका, द्विघात समीकरण का हल कौन तरीका से हम हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे गुणनखंड विधि, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग को देखना है पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद हम लोग को तीसरा देख रहे हैं